के बिहारी जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव साहुणम, नमो लोए सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सवपावपनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानम च सव्येसिं, पद्मं हवै मंगलम, पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः ओम शिवाय, नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हिंदी सत्संग में सभी का स्वागत है। कश्यप जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ जी, वो पद है कालनी बलिहारी CD 1717। सबको जय सच्चिदानंद। बिहारी में जय सच्चिदानंद। कश्यप जी जय सच्चिदानंद। वो एक लाइन है इसमें, एक वाक्य समझी जता नींद्रू ना आवशे, ये क्लियर है। फिर आगे है जगत कल्याण विना सूझ नहीं कशी आव हशे, कसी पर से। हाँ बराबर। तो इसमें जगत कल्याण, जगत मतलब अपना मन वचन काया है, और सूझ क्या होता है, थोड़ा सा बता दीजिए। એટલે કે एक वाक्य अगर समझ में आ गया तो आपको नींद नहीं आएगी। ज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं। मैं जैसा समझाना चाहता हूं वैसा अगर एक वाक्य भी अगर आपको समझ में आ गया तो आपकी नींद उड़ जाएगी, नींद आएगी नहीं। और आपको ऐसा ही रहे कैसे मैं ये बात जगत के लोगों को बताऊं ताकि उसका कल्याण होए, तो ऐसी आपको भावना निरंतर रहती है। और इसके अलावा और कुछ सूझेगा भी नहीं, लेकिन इसके अलावा आपको दूसरा कोई काम सूझेगा नहीं, याद नहीं आएगा। अच्छा, ऐसा जगत कल्याण सूझ नहीं हशे। हाँ, बीजी कहीं और कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको कि और कुछ मुझे करना है। जगत कल्याण बिना और कोई सूझ आपको पड़ेगी नहीं। मतलब कि आप जगत कल्याण के काम में ही लग जाओगे। अच्छा, अंदर से भीतर से ऐसा हो जाएगा। अच्छा, आगे अगला वाला जो है ना, चरम 24 ना सामटा रखोपा हो। हाँ तो रखोपा। हाँ, ये चरम 24 कौन सा क्या होता है? चरम 24 ना सामटा रखोपा हो, એટલે કે જે अभी जो 24 तीर्थंकर हो गए, वो चरम 24 उसको बोलते हैं। चरम मतलब के टॉप लेवल, टॉप बेस्ट। तो अभी जो चरम 24 हो गई, वो चरम 24 का सभी का आपके ऊपर ब्लेसिंग है, रखोपा है। मतलब कि आपके ऊपर ब्लेसिंग है, वो आपका ध्यान रखते हैं। किनके ऊपर? दादाजी के ऊपर? महापद्म सिमंदर स्वामी। अच्छा, सिमंदर स्वामी जी के ऊपर। हाँ अच्छा, हाँ, दादाजी पर महापद्म सिमंदर स्वामी त्या विचरता हो। दादाजी पे
लेके त्या महापद्म दादाजी के लिए बोला नहीं, ना चरम। ये नहीं नहीं नहीं, जिसको ये समझ में आ गया, हाँ जिसको एक वाक्य समझ में आ गया, दादा भगवान की कल्याण की जो भावना है, दादा की जो बात है वो समझ में आ गई, और उसको जिसको जगत कल्याण के बिना और कोई सूझ नहीं पड़ती है, उसके ऊपर ये चरण 24 का सामटा रखोपा हो है। हाँ रखोपा होता है वो एक साथ ब्लेसिंग, हाँ ब्लेसिंग, ध्यान रख, हाँ, रक्षक, रक्षक, रक्षण, हाँ, रक्षण होता है। हाँ, हाँ, रक्षण। और तो ये सब जहाँ होता है वहाँ महापद्म जो अगले 24 के जो तीर्थंकर है महापद्मनाभ और सिमंदर स्वामी क्या विचरता हो, ये कवि की कल्पना है। क्या है? कल्पना, कवि की कल्पना है कि ऐसा होए ही, जिसको ये जगत कल्याण की भावना है, और जगत कल्याण के भावना बिना और कुछ नहीं। यारियाना जी, आपका वीडियो बंद करना पड़ेगा, आपकी आवाज बहुत कट रही है आज। ओके, हाँ बोलिए आप। हाँ कश्यप जी, बात समझ में आई? नहीं, आखिर की बात सुनाई नहीं दी। अच्छा पता है। हाँ, तो जो जिसको ये जगत कल्याण की भावना खड़ी हो गई है और जगत कल्याण में ही रत रहते हैं, जगत कल्याण में ही वो जो तल्लीन रहते हैं, उसके पर ये चरम 24 का सामटा रखोपा होए। कहते कविराज ने ऐसा कहा है कि 24 तीर्थंकर का बेड़ा स्वरूप है वो दादा भगवान है। अच्छा, 24 तीर्थंकर जो चरम हो गए, उसके जो भी टॉप मोस्ट गुण है वो दादा भगवान के अंदर है। हाँ जी, इसलिए उसको चरम 24 का सामटा रखोपा हो, लेकिन दादा भगवान का ब्लेसिंग हो और महापद्म तीर्थंकर और सिमंदर स्वामी त्या विचरता होंगे। सामटा मतलब एक समूह होता है ना, समूह, एक साथ, एक साथ, टोटल टोटल टोटल, हाँ जी। तो ये मुझे एक साथ, हाँ एक साथ, अच्छा, सभी। हाँ, ये जो है, ये मुझे ये जो नमस्कार विधि में हम 24 तीर्थंकर को नमस्कार करते हैं, तो इनका उनको विनय करते हैं, तो मतलब हर युग में 24 तीर्थंकर होते हैं, और जब भारत क्षेत्र में और दूसरे जगह पे भी मतलब होते हैं, तो हम इन्हीं को क्यों विशेष रूप से करते हैं, मतलब विनय, ये मैं जानना चाह, और ये तो अभी सिद्ध क्षेत्र में भी गए, तो इसको इन्हीं को क्यों करते हैं हम? 24 तीर्थंकर को नमस्कार क्यों करते हैं ऐसा? हाँ, विशेष रूप से इनको क्यों करते हैं, मतलब कि बाकी सब सिद्ध को क्यों नहीं करते, केवल जो है मतलब खाली 24? हाँ, क्योंकि जो क्षेत्र में हम रहते हैं, भरत क्षेत्र में रहते हैं, भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर हो गए हैं, लास्ट में महावीर स्वामी भगवान हो गए हैं। अभी कोई तीर्थंकर नहीं है, ये 5वां आ रहा है, कलयुग चल रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई तीर्थंकर अभी जीवित नहीं है, देह के साथ विचरते नहीं है। लेकिन महाविदेह क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में वो तीर्थंकर जीवित विचर रहे हैं, हाजिर है देह के साथ। इसलिए हम वर्तमान महाविदेह क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में विहरमान तीर्थंकर साहेबों ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। नहीं, वो ऐसा वो सही है, नमस्कार विधि में वो सही है, वो 24 तीर्थंकर को नमस्कार करते हैं, उसके बारे में पूछता हूँ। 24 तीर्थंकर नमस्कार, तो के क्योंकि यहाँ पर हो गए ना, भरत क्षेत्र में हो गए हैं, और भरत क्षेत्र में वो लास्ट है,
तो इसलिए वो तीर्थंकर साहिब को हम नमस्कार करते हैं। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सिद्ध को हम इसलिए नमस्कार करते हैं, उनके गुणों के लिए नमस्कार करते हैं, तो 24 तीर्थंकर को भी गुणों के लिए नमस्कार करते हैं। गुणों के लिए, क्योंकि उसमें जो वितरागता है, जो प्रेम स्वरूप है, और उसके जो जो भी गुण है वो चरम है। अच्छा, टॉप लेवल के गुण हैं तीर्थंकर भगवान के, तो वो उसको लक्ष्य में रखते हुए हम नमस्कार करते हैं कि वैसा ही गुण, वैसा ही ज्ञान, वैसा ही चारित्र मुझमें भी पुरायमान होवे। हाँ जी। और ये जगत कल्याण बिना सोच के नहीं कशी हसे आप बता रहे ना, तो इसमें हमारे को ये, मेरे को ये होता है कि अभी क्या है कि बाकी सब बहुत सारे लोग तो वो उनको ज्ञान नहीं है उनको, ठीक है। हाँ, और वो जो है मतलब हर चीज को दूसरी दृष्टि से देखते हैं, कर्ता के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो अब उनको अगर बताएंगे, ये चीज बताते हैं तो उनको फिट नहीं होती, क्योंकि उनको वो दूसरी दृष्टि से करना है चीज जो है, वो जैसे क्रमिक से करना है उनको उनको हाँ, जो हाँ, है वो तो उनको लिए जो है मतलब इसलिए जो है कुछ नहीं बताते हैं जो है। तो वो या तो कभी ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया तो कोई बुक दे दिया, ठीक है। तो उससे ज्यादा अभी कुछ करते नहीं है जो है क्योंकि वो जो है उनको समझ, अब मेरी कैपेसिटी है, ठीक है। क्या इसमें इसमें क्या है कश्यप जी, कि ये धर्म के बारे में जो बिलीफ होती है ना व्यक्ति की, हाँ वो बहुत ही दृढ़ होती है। हाँ और ये हमारा जो है वो अपवाद मार्ग है, हाँ क्रम मार्ग है। हाँ और बाकी जो है जगत में क्रमिक मार्ग चल रहा है कि किए बिना कुछ होता नहीं है, हाँ हमको करना ही पड़ता है। हाँ और जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ होता ही नहीं है, ऐसी बिलीफ दृढ़ हुई है। हाँ मतलब के कर्ता पद दृढ़ हुआ है। हाँ और हमारा जो ज्ञान है वो कर्ता पद से बाहर निकलने का है, अकर्ता पद में स्थित होने का है। हाँ तो अकर्ता पद किस तरह से ज्यादा दृढ़ होए और अकर्ता पद में ही हम स्थित रहे, यही अक्रम विज्ञान का बेसमेंट है। इसमें जो तो जगत कल आपको, हाँ, हाँ जी। हाँ, आपको जितना वो दृढ़ हुआ है, आपको सिद्धांत जितना दृढ़ हुआ है, चरितार्थ हुआ है, वही बात सामने वाले को आप समझा सकेंगे, इसमें नहीं जो तो सामने जगत वाले को पकड़ में नहीं आएगी। इसमें जो जगत कल्याण की बात कही है, तो ये जगत अपना मन वचन हाँ, काया को भी जगत बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें वो अपने मन हाँ, वचन हाँ, काया रूपी जगत की बात कर रहे हैं कि दूसरे जगत की बात कर रहे हैं? दोनों दोनों। पहले हमको समझने के लिए कि हमारा जो ये जगत कल्याण है मन वचन काया का, हम्म, तो पहले सबसे पहला उसका कल्याण होगा। उसका कल्याण। जितनी जितनी बात आपको समझ में आएगी उतना उतना आपका कल्याण हो जाएगा। मन वचन काया का मतलब के कश्यप जी का, हाँ और कश्यप जी का जितना कल्याण हुआ हाँ तो उसको ये भाव रहेगा कि ये बात जगत के लोगों को भी समझ में आए। जगत के लोग भी ये बात अगर समझते हैं तो उसका भी कल्याण हो जाए। तो इस तरह ये जगत कल्याण की भावना अपने आप खड़ी होती है। हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि पहले अपना जगत का कल्याण कर लेने का, ठीक है। उसका बिल्कुल, उसका रिजल्ट अपने आप जो है वो जैसे बताते भी है आप पुत्र जी जो है कि अपना अपना कल्याण हो गया, फिर वो वाइब्रेशन से दूसरे का कल्याण भी हो जाता है, अपने आप हो जाता है। तो अपने ऐसे आप हो जाता है और भावना भी खड़ी होती है। पहले तो जो जो ज्ञान आप समझे, तो पहले कश्यप जी का कल्याण होगा, कश्यप जी का मन को समाधान मिलेगा, कश्यप जी को अंदर शांति रहेगी, कश्यप जी को अंदर समाधान रहेगा। तो पहला कल्याण तो कश्यप जी का होगा। हाँ, उसका पहला। तो कश्यप जी का जितना कल्याण होता है, जितनी ये अक्रम विज्ञान की बात सिद्धांत समझ में आता है, तो इसकी वजह से
अपने आप जगत कल्याण की भावना खड़ी होती है, अपने आप स्पंदन उठते हैं कि ये बात समझ के मेरा जितना कल्याण हुआ है, मुझे जितना आनंद मिला है, तो वो जगत के लोगों को भी मिले। हाँ वो भी है, और साथ में वो तो ये अपने आप वाइब्रेशन से जो है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन से भी तो फायदा होता है ना। बिल्कुल, हाँ उससे ठीक है, वो अपने आप हो जाएगा। हाँ, समझ गया जी, जैसे धन्यवाद। आम पक जाती है हाँ तो अपने आप वो बोलती है ना, जहां पर भी पड़ी हो। जी जी जी। क्या हाँ बोलती है वो, किस तरह बोलती है आम? हाँ कुछ नहीं बोलती, लेकिन वो मतलब सबको सब उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उसको उसका लाभ मिल जाता है। नहीं, वो आम की सुगंध, पकी हुई आम की सुगंध अपने आप फैलती है। फैलती है, हाँ हाँ सही है, हाँ, सही वो ऐसा बोलते है कि अब मैं तैयार हो गई हूँ। हाँ हाँ, जो भी इसका लाभ उठाता है। हाँ, आम आम सही सही है, समझ। जैसे गुलाब का फूल है, हाँ गुलाब का छोड़ है, गुलाब का फूल है, जी, तो उसको भी सुगंध अपने आप आती है कि नहीं आती है? अपने आप आती है, सही बात हाँ, तो वो अपने आप ही वो कल्याण हो जाता है। है, बिल्कुल बराबर। बराबर है जी, धन्यवाद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलो। बिहारी आनंद जी, कोई प्रश्न नहीं जय है, सच्चिदानंद। प्रश्न नहीं है। कोई प्रश्न नहीं है? मोनिका बहन पूछना चाहेंगे आप? मोनिका बहन। ओके परेश भाई। गीता बहन है, जय सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी। अलवर वाले। वो जय नहीं। सच्चिदानंद। હવે પ્રશ્ન મને થોડો ઘણીવાર એવો થાય છે કે સત્સંગ સાંભળે છે, સત્સંગ કરે છે, પ્રશ્ન થાય છે બધા પરેશને, ફાઇલ એકને થાય છે, રાઈટ? તો આપણે વિધિ વખત બોલીએ છીએ કે ભાઈ મન બરાબર. વચન આપણે બોલીએ કે ભાઈ સત્સંગમાં બેસવા, સત્સંગ સાંભળવા, સત્સંગ સમજવા પરમ શક્તિ આપો, હું મન વચન કાયા મારા નામની સર્વ માયા શક્તિ. સમર્પણ કરું છું, મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું. તો એ બોલે છે, આપણે શુદ્ધાત્મા પદમાં તો બેસી ગયા છે, તો પછી એ બોલવાનું કારણ શું? જો સાંભળનાર સત્સંગ ફાઇલ 1 હોય, ફાઇલ 1 ને બધું તો આ જે વિધિ કરીને બેસે છે એટલે એક પ્રકારની આપણી ભાવના છે, बिहारी आनंद जी, એક વિધિ છે। हिंदी में हाँ प्लीज। सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, तो ये जो विधि हाँ हम जी। बोलते हैं ना, तो ये जो विधि है वो एक भावना है कि ऐसे हमें पूरा 2 घंटा के 3 घंटा जो सत्संग चलता है, हाँ। उसमें हमें ये सत्संग सुनना है, समझना है, तो ये सब हमें करना है, हमारी भावना ऐसी है। तो ये वो तो फाइल नंबर 1 की है ना भावना तो? हाँ, तो फाइल नंबर 1 और शुद्धात्मा, हाँ इन दोनों के बीच में जो वो प्रज्ञा शक्ति है, हाँ जी, वो प्रज्ञा शक्ति जिसको मुक्त होना है, जिसको अच्छी तरह से ये सत्संग समझना है, तो ऐसी वो प्रज्ञा शक्ति है। देखो वो प्रज्ञा शक्ति का जो प्रकाश है वो बावा, आत्मा और प्रकृति के बीच में जो बिलीफ, बावा का जो रोल है, ज्ञानी बावा का जो स्थान है, हाँ, हाँ तो ये जो बावा है जिसको छूटना है वो भाव कर रहा है, ना परेश भाई भाव कर रहे हैं, ना शुद्धात्मा कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों के बीच में ज्ञानी बावा है, हाँ जिसको मुक्त होना है, जिसको ये सत्संग समझना है, बराबर, तो वो विधि कर रहा है, वो भाव कर रहा है। बराबर।
परेश भाई। प्रश्न भी वही कर रहा है कि प्रश्न परेश कर रहा है? नहीं तो प्रश्न भी जिसको समझना है वही करेगा ना। हाँ, ज्ञानी बाबा करेगा, राइट। हाँ, जिसको समझना है, जिसको क्लियर नहीं है तो वो क्लियर करने के लिए वो पूछेगा। बराबर। तो ये बिलीफ स्वरूप जो है वो बाबा, वो बहुत ही बड़ा स्थान है। उसमें अज्ञानी बाबा भी रहा और अभी ये ज्ञानी बाबा भी हुआ। वो 2 पार्ट हो गया, वो तो समझ गया। हाँ, बात क्लियर हुई? हाँ, हुआ हुआ। जी, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। अमी बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। बिहारी आनंद जी, अभी जो हाँ। बात हुई ना सत्संग में कौन बैठता है कौन नहीं, तो ये जो सत्संग में बैठना होता है ये इसको भी चारित्र मोह में जाता है ये? तो आत्मा के अलावा मैं शुद्धात्मा हो गया, उसके बाद हाँ अम्मी का जो भी व्यवहार रहा, चाहे वो सत्संग का रहा, हाँ चाहे वो हाँ। सत्संग का रहा, चाहे संस्कार का रहा, वो जो भी व्यवहार है अच्छा। वो चारित्र मोह है। मतलब हाँ निकाल हो रहा है। जो भी माल आप लेकर आए हो वो माल का निकाल हो रहा हाँ। है। इस हिसाब से उसको निकाल चारित्र हो मोह बोलते हैं। ओके। हाँ, आया समझ में। तो ये जो हमको जो शुद्धात्मा पद मिला, तो इसमें दादाजी ने ऐसा बताया ना कि वस्तु का जो ऊपर जो आपको मूर्छा थी वो हमने निकाल दी आपकी। तो वस्तु बराबर। की जो मूर्छा थी वस्तु के ऊपर, तो ये जो मूर्छा निकल गई वही हमारा दर्शन मोह था वो, कि वो मोह वही कौन सा हमारा मोह था मोह, वो? वही हमारा वो अच्छा, वही मोह था। वही मोह। ओके। जगत की भाषा तो में वो संपूर्ण मोह है। महात्मा की भाषा अच्छा। में वो दर्शन मोह चला गया। मतलब के हाँ नया कर्म का बंध अब नहीं पड़ेगा, हाँ तो इसलिए उसको दर्शन मोह कहते हैं। लेकिन दर्शन मोह चला गया तो हाँ। बाकी क्या रहा? तो कि वो चारित्र मोह। अच्छा। वो हाँ भी मोह जगत के लोगों की भाषा में वो मोह ही कहलाएगा। हाँ लेकिन हमारी ज्ञान भाषा में, हमारी समझ में, ज्ञानी पुरुष की समझ में वो चारित्र मोह है। मतलब के वो खाली हो रहा है। जो माल भरा हुआ था वो हाँ खाली हो रहा है, नया कर्म का बीज नहीं पड़ेगा, हाँ इसलिए उसको चारित्र मोह कहते हैं। हाँ बराबर। हाँ बराबर। हाँ। तो ये जो चारित्र मोह है वो एक जगह पे ऐसा पढ़ा था दादाजी का सूत्र कि जो ये क्षेत्र का जितना भी चारित्र मोह होगा ना वो पूरा होके ही रहेगा। तो क्षेत्र मतलब कौन सा क्षेत्र की बात जो कर जो रहे हैं क्षेत्र दादाजी? का है, अच्छा। पहले तो ये हमारा मन वचन काया वो भी क्षेत्र है। हाँ बराबर। और ये क्षेत्र का मोह दूसरे क्षेत्र के, दूसरे शरीर का दूसरा क्षेत्र, हाँ मतलब के इंसान हो, कोई भी जीव हो, तो वो भी क्षेत्र है ना। हाँ बराबर। हाँ, और उसको भी क्षेत्र बोलेंगे, राइट। शुद्धात्मा है वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ है, बराबर। हाँ, तो वो क्षेत्र को जानने वाला है शुद्धात्मा। हाँ, तो जो जो क्षेत्र का मोह होगा वो मोह हाँ वो क्षेत्र में ही पूरा होगा। अच्छा। हाँ, हाँ मतलब कि आप जिस मतलब व्यक्ति के साथ मोह है, मान लो कि आपका हस्बैंड हाँ के साथ मोह है, तो उसके भाई के साथ आपका हाँ मोह पूरा नहीं होगा। वो साथ में रहता है तो भी हाँ वो जिसके साथ हाँ मोह हाँ हाँ है,
के साथ ऋणानुबंध उसके साथ ही वो पूरा होगा। हाँ इसलिए हाँ, दादाजी समझ गए। बताया है कि जो क्षेत्र का जिसके साथ जो मोह है हाँ वो, तो ये क्षेत्र, और दूसरा जो हमारा है क्षेत्र, तो मान लो हाँ कि पहले आप बॉम्बे में थे, अब हाँ हालोल में है, हाँ तो वो क्षेत्र का भी जो मोह है वो क्षेत्र में ही पूरा होगा। हाँ, बॉम्बे बराबर। का बॉम्बे के क्षेत्र में पूरा होगा, और अभी हाँ हालोल है तो हालोल के क्षेत्र में जिसके साथ जो हाँ व्यक्ति के साथ हिस्सा है तो वो वहां ही पूरा होगा। हाँ, तो बराबर। इसलिए हिसाब के आधार पर हमें क्षेत्र बदलना पड़ता है, तो कुदरत ही हमारा क्षेत्र बदल देती है। बदल देती है। हाँ, बात समझ में आई? बराबर। हाँ, बहुत अच्छी तरह से। मतलब ये अमी का इस भाव में जहाँ जहाँ क्षेत्र के साथ उसका क्या मोह है, वो उसका निकाल के लिए वो आएगा ही उसके सामने, वो क्षेत्र उसको मिल ही जाएगा। वो क्षेत्र उसको कुदरत ही पूरा पार देगी, पूरा पार देगी, उसको वो बराबर। क्षेत्र में ले जाएगी, कुदरत हाँ, ही ले जाएगी। कुदरती ले जाएगी। हाँ, और तो ये भी वो बहुत क्षेत्र आपने का बताया। ऋणानुबंध, और उस हाँ क्षेत्र में जो व्यक्ति जो जीव के साथ ऋणानुबंध है, तो वो वहां हाँ, क्षेत्र में जाकर ही पूरा होगा। पूरा होगा, बराबर। और ये जो अमी भी मन वचन काया का जो क्षेत्र है, वो भी आपने अच्छी तरह बताया कि ये हाँ। क्षेत्र का मोह भी हमको हम्म। इसका निकाल करना है। क्योंकि बराबर। गीता में कृष्ण भगवान ने बताया है कि हाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की जो बात है, हाँ हाँ तो वो एक हाँ क्षेत्र में है। अमी है वो क्षेत्र है, और हाँ, शुद्धात्मा है वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ ये है, क्षेत्र बराबर। को जानने वाला, हाँ, समझने वाला। समझने वाला। हाँ, बराबर, बहुत अच्छा। हम्म। और ये जो देखने की बात होती है ना, दीपक आंटी हमेशा सत्संग में बोलते हैं कि જોવાશે તો સમજાશે, એટલે જોવાનું જ બહુ જ હવે મહાત્માઓ માટે કિંમત છે એમ। तो ये जो देखने का जो भाग है ना, उसमें कैसा होता है कि सुबह से उठ के बात जो बातचीत है का वो प्रयोग करते हैं ना। हाँ, क्या आपको बोल रहे समझ? देखने का जो भाग है वो अमी के अंदर भी है हाँ और अमी भी है, हाँ, और दूसरा अमी भी है। बाहर हाँ का भी है देखने का। कुछ हाँ, देखेंगे तो समझ में आएगा, जब तक कुछ देखा ही नहीं है बराबर। हाँ क्या समझ में आएगा? जैसे आप हर एक के व्यक्ति के भीतर तो है, लेकिन हाँ जब तक आप मन के विचार को देखते नहीं है, विचार दिखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या माल भरा पड़ा हुआ है, हाँ, बराबर है। कौन सा कर्म हम लेके आए हैं, कौन सा हिसाब लेके आए हैं। वो विचार जब प्रकट होंगे हाँ तभी तो पता चलेगा ना। हाँ, तभी पता चलेगा, बराबर है। हाँ, कि तभी। हमारे मन के भीतर ये संस्कार है। हाँ, बराबर। तो ये जो देखने का भाग है, अगर ये जो चूक गया तो यही प्रतिक्रमण ज्यादा मांगता है ना? तो क्योंकि आज्ञा चुके ना, आप देखने का हाँ भाग को आप देखते नहीं है, हाँ मतलब कि आप आपके स्वभाव में नहीं है, तो आज्ञा हाँ, की चूक हुई, इसलिए आज्ञा हम चुके, इसका प्रतिक्रमण करने का है बराबर। कि हम हमारे स्वभाव में नहीं रहे। हम हमारे स्वभाव में नहीं रहे, वो तो बराबर। उसके स्वभाव में था, हाँ, विचार बराबर। तो आ ही रहे थे, हम्म, वो उसके स्वभाव में थे, लेकिन हम हमारे स्वभाव में नहीं थे, मतलब कि हम उसको देखते नहीं थे और जानते नहीं थे। हाँ, तो बराबर। देखने का और जानने का जो हम चुके, मतलब हाँ, कि आज्ञा दृष्टि चुके, आज्ञा आज्ञा दे, चुके। राइट। हाँ, तो उसका प्रतिक्रमण हम करते हैं। हाँ, इसलिए ऐसा लगता है कि जो दादाजी बोलते थे ना कि शने शने प्रतिक्रमण खपे,
तो ऐसा लगता है कि यही भाग में प्रतिक्रमण सारा दिन होना चाहिए, ऐसा अनुभव हो रहा है अभी। बराबर है स्वामी जी? हाँ, ठीक है। धीरे धीरे हमको पता चलता है ना, सब समझ में आता है। हाँ हाँ, समझ में आता है। हाँ, बराबर है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये अनुभव हमारा पक्का होता जाता है। ज्ञान जैसे जैसे समझ में आ जाता है, वैसे वैसे वो व्यक्ति वो फाइल नंबर 1 पर आ जाता है। धीरे धीरे हाँ, बराबर। हाँ, फाइल तो नंबर 1 दादाजी ने, पर उसकी दृष्टि स्थिर होगी, धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे आएगी, बराबर। हाँ, लेकिन वो खेद रहता है, खेद भी रहता और है। इसलिए दादाजी ने बताया ना, हाँ, खेद भी रहता है। और इसलिए दादाजी ने बताया कि सगड़ी उपाधि का मूल मुआती है। हाँ, सामने वाला व्यक्ति, बराबर। सामने वाला संयोग जो आपको मिला है, तो वो हाँ आपके भीतर वो माल है, इसलिए वो संयोग मिला है। हाँ, इसलिए बराबर। दादाजी ने बताया कि सगड़ी उपाधि का मूल मुआ तू ही है। हाँ, मतलब कि फाइल नंबर 1। फाइल नंबर 1, राइट राइट। और अभी तो दादाजी ने मतलब ऐसा कितना आसान बता दिया है, लेकिन वो कि भाई अभी उसमें आपको सिर्फ इतना ही बोलने का कि ये मेरा नहीं, बस। हाँ वो सिंपल भाषा में, पहले आप ये मेरा नहीं, जब कोई चीज आपकी नहीं होती है तब इसके लिए आप झगड़ते हैं। हाँ, नहीं झगड़ते, बराबर। हाँ, मान लो कि आपके घर की बाउंड्री में कोई कुछ करता है तो आप बोलेंगे, झगड़ेंगे, लेकिन उसकी बाउंड्री में करता है, बाउंड्री के बाहर कुछ करता है तो हम झगड़ने नहीं जाते हैं, नहीं झगड़ने कुछ बोलते भी नहीं। तो इसी तरह ये मेरा नहीं, मतलब मैं शुद्धात्मा हूँ। तो जो विचार आता है, जो कार्य होता है, जो दृष्टि बिगड़ती है, जहां जहां मोह होता है, तो वो मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, फाइल नंबर 1 का है। क्या है? हाँ, फाइल नंबर 1 का, बराबर। तो ऐसा बोलकर पहले आप हो जाओ, दादाजी ऐसा बताते हैं। हाँ, ऐसा बताते हैं, बराबर। हाँ, जब भी ऐसा कुछ आवे, हमारे नापसंद वाला कुछ भी होवे, नापसंद और कुछ हुए, तो तुरंत ही बोलने का ये मेरा नहीं, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। हाँ, तो इस तरह वो अलग कर देते हैं, मेरा मेरा जो रहता है उससे अलग कर देते हैं ज्ञानी को। फिर प्रतिक्रमण करना है, जो भी करना है वो फिर हाँ, फिर अम्मी को बोलना है कि ये तुम्हारा है, अब तुम साफ करो इसको। हाँ, और ये मेरा नहीं वो किसको समझाया है कि जिन लोगों को आज्ञा धर्म बराबर समझ में नहीं आता है, बूढ़े होते हैं ना, जो बूढ़े महात्मा होते हैं, जिसको वो डिटेल्स में समझ में नहीं आता है, तो वो बोलता है कि दादाजी मुझे तो आज्ञा भी क्या है, कुछ भी मुझे याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं रहता है। तो दादा के आप ऐसा करो कि ये मेरा नहीं है, बराबर। हाँ, लेकिन जिसको ये आज्ञा धर्म रहता है, समझ में आया है, तो उसको समझने का है कि मेरा नहीं, मतलब कि ये पहले का हमारा जो गलती किया हुआ है, इसका ये परिणाम है। तो अभी ये मेरा नहीं है, अभी ये मेरा नहीं। हाँ, तभी वो उसको डिटेल में उसको समझ लेना है बोलने के बाद कि भाई क्यों नहीं मेरा है। डिटेल्स में समझ लेने का है। बराबर। अलग अलग निमित्त से दादाजी ने अलग अलग आज्ञा धर्म की रीत बताई है। बराबर। ये जो अभण लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, जिसको बड़ी उम्र के होते हैं, उसको आज्ञा याद नहीं रहती है, उसको ये एक ही शब्द में समझा दिया कि आप ऐसा बोलो कि ये मेरा नहीं। हाँ, बराबर। तो इतनी तो मूंझवण और से कई बाहर लोगों निकल को जा तो सकते दादा हैं। भगवान ने ऐसा बोला, हाँ, मूंझवण से बाहर निकल जाते हैं। और कई बहुत उम्र वाले बुजुर्ग है, याद नहीं रहता है, वो चरण भी नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ पढ़ा भी नहीं है उन्होंने, तो फिर दादा उसको ऐसा बताते थे कि आप दादा भगवान का असीम जय जयकारो बोलते जाओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बराबर। सिर्फ दादा भगवान का असीम जय जयकार हो बोलो,
उसमें सब कुछ आ गया। आ गया सब कुछ, बराबर। तो हाँ। ऐसा उसको बताते थे। तो हाँ। किस निमित्त के बारे में ये बात निकली है? सभी बात दादा भगवान की ही है, राइट। लेकिन अलग अलग निमित्त को अलग अलग हाँ, अवस्था में वो बात बताई है। बराबर। समझ में आया। हाँ, कि कहाँ पे हमको क्या रहना है, वो अगर बहुत ऐसा हो गया तो इतना भी बोल के भी तो तभी तो समाधान लाए, और बाद में चलो उसका हाँ, आगे पृथक्करण करेंगे, तारण निकालेंगे। बस बराबर पहले ये कि मेरा नहीं। बराबर बराबर, बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बराबर। जय सच्चिदानंद। मोनिका नहीं, परेश भाई। જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી આનંદજી। હા, જય સચ્ચિદાનંદ પરેશભાઈ। જે આગળનો પ્રશ્ન હતો એના અનુસંધાનમાં જ આગળ પૂછું છું કે આપણે જે વાતો કરવાની છે એ અહંકાર જોડે જ કરવાની થઈ, એવું થયું ને? हिंदी જ્ઞાની में भाव, करिएगा प्लीज। सॉरी, जो हम बातें करते हैं कि फाइल 1 से बात करना की बात कही है दादा ने, तो अहंकार से करने की हुई है, अज्ञानी बाबा से करने की हुई है? अज्ञानी और ज्ञानी दोनों बाबा से। तो वो बात कौन मतलब करेगा? तो बात जो बात समझ में आई है, तो ज्ञानी बाबा वो अज्ञानी बाबा को समझा रहा है। हाँ, बस वही समझना, बराबर। नहीं बोलते हैं कि फाइल नंबर 1 से बात करो, मतलब परेश से बात करो, वो मनोवचन का है तो बमेड़ा है, वन टाइप ऑफ। बराबर। वो समझ से ही बात करनी पड़ेगी ना, जो मतलब अनसमझ है हाँ, उसको अंदर समझाना है। अंदर ही हमारी जो गलत मान्यता है, हमारी जो गलत समझ है, उसके सामने ज्ञानी पुरुष की जो बात है, मतलब कि जो ज्ञान की बात है, तो वो ज्ञान की बात ज्ञानी बाबा अज्ञानी बाबा को समझाएगा। बराबर। और शुद्धात्मा ही है। वो तो प्रकाशक है, उसको तो कुछ करना स्वपर नहीं है। प्रकाशक। हाँ, उसको तो कुछ करना नहीं, वो तो समझ गया मैं। ओके। हाँ, जय सच्चिदानंद सर। इसीलिए तो उसको कुरुक्षेत्र बोलते हैं ना, धर्म युद्ध है ये। हाँ, अज्ञान और ज्ञान का युद्ध, बराबर। हाँ, जी, हमें हमेशा ज्ञान के पक्ष में रहने का है, धर्म के पक्ष में रहने का है जी। लेकिन हमारी आदतें इतनी टफ है, जिसकी वजह से हम अज्ञान के पक्ष में, धर्म के पक्ष में बैठ जाते हैं। बराबर। वो हमारी पुरानी आदत है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम बाहर तो सब में शुद्धात्मा देखते हैं, रिलेटिव रियल देखते हैं, हर 99% सब में देखता हूँ, लेकिन जैसे जो चिकनी फाइल है वहां पे चुक जाता हूँ। बाद में आता है कि भाई ये तो रिलेटिव है, बाद में उसका एहसास होता है, पर जब व्यवहार होता है तब नहीं होता है, तब एज इट इज मान्यता जो अपनी बिलीफ है उसके अनुसार हो जाता है व्यवहार। हाँ, तो वो क्यों होता है कि जहाँ हिसाब ज्यादा है, हाँ, वहां आपको पूरा जोर से करना पड़ेगा। मतलब कि जहाँ कर्म की चिकनाहट ज्यादा है, इसलिए तो कुदरत ने आपको एक घर में रख दिया है, बराबर, नजदीक मिला दिया है ना कुदरत ने। हाँ, जैसे कि हमारे माता पिता है, पत्नी, बच्चा है, जो भी है, तो इतने नजदीक क्यों आए? तो कुदरत ने मिला दिया है, नजदीक मिला दिया। क्यों? क्योंकि उसके साथ ही आपका ऋणानुबंध ज्यादा है। जितना भी व्यवहार है पूरे दिन में, उनमें से 75% व्यवहार तो नजदीक के लोगों के साथ ही है। हाँ, दूसरे के साथ जो व्यवहार है वो थोड़ा उपलक है, वो इतना चिकनाहट भरा नहीं है। चिकनाहट भरा भी नहीं होता, और पल दो पल के लिए ही होता है। हाँ, उपलक है। हाँ, लेकिन वहां पर तो बिलीफ है नहीं, मेरी मदर है, हाँ, मेरा फादर है, मेरा बेटा है, मेरी डॉटर है।
वो बिलीफ भी रहता है और उनकी जो मन वचन काया का हलन चलन आता है, मतलब व्यवहार होता है, उसके बारे में भी बिलीफ रहता है, जिसके वजह से नहीं हो रहता पाता ही है। क्योंकि ऋणानुबंध नजदीक के ऋणानुबंध वाले हो गए हाँ तो वहां आपका मैक्सिमम कर्म की चिकनाहट और मैक्सिमम आपके उसके ऊपर अधिकार भी रहेगा कि नहीं मेरी बेटी है तो ऐसे ही उसको चलना है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही बात करना है। मेरा बेटा है तो भी उसको ऐसा बोलने का है, ऐसा करने का है, ये रहता ही है। हाँ क्योंकि मेरा है, वो बिलीफ इतनी दृढ़ है कि हाँ ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं उसका पिता हूँ हाँ, और मुझे ये ध्यान मेरा रखना लड़का है तो पड़ेगा, मेरी जिम्मेवारी है। वो सब, हाँ ध्यान रखना पड़ेगा, वो गलत हाँ रास्ते पे ना जाए, ऐसा सब रहता है। बराबर। वो सामाजिक प्रेशर भी रहता है हाँ और लोग भी आपको ही बोलेंगे कि आप आपकी बेटे को बेटी को कुछ बोलते नहीं है। तो और व्यवहार भी सही वो करना है, ये भी रहता है ना, अपने तरफ से व्यवहार सही हो कि व्यवहार भी से उसको सही शिक्षा दे, या तो उसका कुछ बुरा ना हो, गलत रास्ते पे ना जाए, यस वो भी यस, एक रहता है। वो तो हमारी फर्ज ही है। हाँ और इसके लिए सभी माँ बाप जागरूक रहते हैं और बेटे बेटी को जागरूक भी करते हैं। फिर भी जो हिसाब है ना, हाँ, वो हिसाब तो हो ही जाता है। जो क्योंकि जो फाइल सुबह का सुबह जिस व्यक्ति जैसे ही के हम साथ ऋणा जैसे ही सुबह, ऋणानुबंध हिसाब है हाँ वो हाँ तो बोलिए, पूरा होता ही है। हाँ जैसे ही क्योंकि सुबह उठते हैं हम तय करते हैं कि हाँ भी आज किसी के पे हमें पकड़ नहीं रखनी है, सबको शुद्धात्मा देखना है घर में, किसी का मन वचन काया नहीं देखना, उनकी मतलब देह क्रिया भी नहीं देखना, मुझे सिर्फ शुद्धात्मा देखना है और समभाव से निकाल हो, ऐसा स्यादाद वाणी स्यादाद वर्तन स्यादाद मनन और मृदु भाषा बोलना, वैसा तय भी कर देते हैं। फिर भी जब व्यवहार बराबर। होता है पूरे दिन में तो वो याद नहीं रहता, फिर हो जाने के बाद होता है कि ये ऐसे कहा हमने, तो उनसे फाइल है तो संभाव से निकाल करना है, कठोर वाणी नहीं देना चाहिए, फिर पश्चाताप करवाता है परेश से, ऐसा होता है, पर हाँ तो ऑन द मोमेंट नहीं होता। वो धीरे धीरे आएगा। क्योंकि अभी जो हमको है कि भी हमारे वजह से किसी को दुख ना होए, किसी को तकलीफ ना होए, हाँ वो हम सुबह में जो भावना करते हैं हाँ प्रातः विधि में, चरण विधि में, सब में, तो हाँ वो अभी हमारी भावना है और हमारा अभी का ज्ञान है, हाँ जी, अभी का। हाँ लेकिन पूर्वों का जो ज्ञान है उसकी वजह से जो कर्म का बंध पड़ा हुआ है तो रूपक में तो वही आएगा ना। हाँ जी, समझ लाना थोड़ी देर से आता है। नरेश जी, हाँ जी, हाँ नहीं पहले ये समझ लो, फिर धीरे धीरे आएगा। बराबर, क्योंकि अभी का जो ज्ञान है अभी आपने जाना दादा भगवान के निमित्त से और सारे धर्मों से, और दादा भगवान की जो प्रातः विधि है उसमें हम हर रोज प्रार्थना करते हैं कि मेरे मन वचन काया से किसी को किसी किंचित को भी मात्र दुख भी ना दुख हो। ना हो। हाँ तो ये हमारी अभी वर्तमान भावना है। जी बराबर, तो ये वर्तमान भावना है, वो अभी नया बीज है। क्या है? नया बीज, नया बीज है, नई भावना है। बराबर लेकिन पुरानी जो भावना की हुई है कि जैसे के साथ तैसा ही व्यवहार करना चाहिए, कोई बराबर, हमको एक गाली दे देवे तो हमको कितनी देर होने के सामने तुरंत दे देते हैं ना। तो वो बिलीफ, वो ज्ञान चला नहीं जाएगा। नहीं वो नहीं जाता, ये दादा का ज्ञान से कई कई जगह पे व्यवहार अच्छा भी हो जाता है, जो पहले और होता था कि जैसे क्या हाँ तैसे होता था, वो अब नहीं होता है। बस जो हाँ अब वो सब बाहर वाले के साथ नहीं होता, अभी घर में तो काफी तक अभी भी ऐसा रहता है। हाँ। तो घर के प्रति हमारा लगाव रहता है ना, हाँ और रिलेटिव व्यू पॉइंट से होना भी चाहिए, क्योंकि वो हिसाब से बंधे हुए हैं इसलिए वो लगाव रहता है। अभी हमको बराबर, समझ में आया कि किसी के भी प्रति लगाव रखने जैसा नहीं है, ये सभी हाँ फाइल है। बराबर, तो ये अभी समझ में आया है। तो
भूल होगी, पश्चाताप करेंगे, शक्ति मांगेंगे, फिर भूल होगी, पश्चाताप करेंगे, शक्ति मांगेंगे। तो ऐसे करते करते वो प्रकृति का जो दोष है वो धीरे 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 घिसता जाएगा। बराबर। अभी आपको तय हो गया है कि अभी परेश जो कर रहा है नजदीक व्यक्ति के साथ वो बराबर नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना तो तय हो गया ना? हाँ होता है इतना तो पक्का हो गया जी। हाँ, तो वो धीरे 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 वो पक्का होता जाएगा। और पिछली जो बिलीफ है, पिछला जो कर्म का संस्कार है वो भी धीरे 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 खलास हो जाता है। बराबर। फिर जैसे उसकी शादी हो जाती है, फिर उसके मायके चली जाती है, फिर हमको हमारी बिलीफ बदल जाती है कि भाई अभी हमारी जिम्मेवारी नहीं है, बराबर। अभी उसका पति जाने और वो लोग जाने, अभी हमारी नहीं है। होता है कि नहीं होता है? होता है। हाँ, तो थोड़ी बिलीफ बदल जाती है। जैसे शादी होकर मायके जाती है, ससुराल में जाती है, तो अपने आप हमारी बिलीफ भी बदल जाती है। कभी उसका ख्याल रखने का जो फर्ज है उसका पति की है, बराबर। उसके सास ससुर की है, अभी हमें इसमें पढ़ने का नहीं है। बराबर। वो होता है कि नहीं होता है? होता है। हाँ, क्योंकि वो डे बाय डे का लगाव व्यवहार रहता नहीं, है। डे बाय डे का व्यवहार नहीं रहता, इसलिए अब वो उससे निकलते जाते हैं हम ऐसे ही निकलते जाते हैं। लगाव रहता है, लेकिन वो हमारी फर्ज नहीं है। अभी अभी उसमें हमको पढ़ने का नहीं है। बराबर। मान लो कि घर पे है तो हम जो ड्रेस कहेंगे वो ड्रेस उसको अच्छा है, व्यवहार में जो अच्छा ड्रेस है वो उसको पहनाएंगे। फिर वो ससुराल जाती है और उसका हस्बैंड जो बोलेगा वो ड्रेस उसको पहनना है। वो मॉडर्न है तो मॉडर्न ड्रेस पहनाएगा। बराबर। अगर वो हमारे घर है तो हम मना कर देंगे। बराबर। लेकिन उसका हस्बैंड उसको पहनने की छूट देता है तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। कुछ कर सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, बस ऐसा ही है। बराबर। ओके, जय सच्चिदानंद। तो जय इसी सच्चिदानंद तरह साहब। हाँ जैसे जैसे हाँ बोलो साहब। हाँ, जी। इसी तरह जैसे जैसे हमारी हमारी समझ पक्की होती जाएगी, अपने आप व्यवहार चेंज हो जाएगा। हाँ हमारी समझ पक्की होनी चाहिए। बराबर। धीरे धीरे होगी, वो तुरंत नहीं होती है। धीरे 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 मार खा के। जैसे हम रोज के रोज बर्तन साफ करते हैं, हाँ तो जो चिकनाहट वाला बर्तन है हाँ तो उसको ज्यादा पाउडर डाल के जरा बराबर घिसना पड़ता है ना। और जो नॉर्मल है तो वो पानी हिला के भी हम साफ कर देते हैं। बराबर। तो जैसा बर्तन गंदा हुआ है, कितनी चिकनाहट वाला है, इस हिसाब से हम पाउडर लेते हैं, उसको घिसते हैं। तो इसी तरह ये मन वचन काया रूपी भी सब बर्तन है हमारे जी। तो वो भी जिसके साथ जितना हिसाब है, जैसा है, इस हिसाब से अपने आप व्यवहार हो जाता है। जी बराबर। हाँ जी बराबर सर। जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक। मोनिका बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, एक ही चीज पूछना था कि जैसे अपने करीबी रिश्ते में कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हम उनके लिए प्रार्थना भी करते रहते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं, और दूसरी तरफ हमें नेगेटिव भी दिखता है, कहीं वो और बीमार नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, कुछ और नहीं हो जाए। और साथ ही साथ ये भी होता रहता है कि दादा की बात भी आती कि जो होगा व्यवस्थित होगा। तो यहाँ मन तीन तीन चीजें दिखा रहा है एक साथ। यहाँ प्रार्थना भी कर रहे हैं, यहाँ उनका नेगेटिव भी दिख रहा है, यहाँ व्यवस्थित भी हो रहा है। तो कुछ चीज समझ में नहीं आती है कि मैं
उस वक्त क्या कर सकते हैं हम? देखिए ये तीनों बात सही है, क्योंकि पहले तो हमारे नजदीक के रिश्तेदार है, इसलिए उसके प्रति प्रार्थना रहती है कि जल्दी से वो बाहर ये बीमारी से बाहर निकल जाए, बराबर। हाँ, बराबर। लेकिन उसका साथ में उसका व्यवहार दिखता है। मान लो कि अभी ये कोरोना वाला वातावरण है, वो थोड़ी असर है तो भी बाहर निकलता है, मास्क नहीं पहनता है वगैरह करता है, तो तुरंत वो आता है क्या, अरे इसको ज्यादा हो जाएगा तो जरा ख्याल रखो, ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी आता है। और साथ साथ हम प्रार्थना भी करते हैं। तो तीनों बात सही है, तीनों बात अपने अपने हिसाब से जैसा संजोग है इस हिसाब से आती है। तो वो करेक्ट है जी। तो वो हमें देखने का है, हम शुद्धात्मा है। अच्छा, ठीक है। हाँ, नेगेटिव बात क्यों आती है, तो उसका व्यवहार देखकर। नहीं, ऐसा नेगेटिव दिखता है कि वो और बीमार हो गए हैं, उनको और तकलीफ हो रही, मतलब ये भी नेगेटिव आ रहा है साथ में। वहां तक आएगा कि अभी वो जाने वाला है, बस दो चार दिन के मेहमान है, ऐसा भी वहां होता तक आ जाएगा। हाँ, वो भी होता है। तो वो हम लक्षण देख के अनुमान लगाते हैं, तो कभी अनुमान सही भी होता है और गलत भी पड़ता है ना। बिल्कुल। हाँ, तो दोनों है। हाँ, कभी कभी तो ऐसा होता है मोनिका बहन, हाँ जी, जैसे हमारे पास यहाँ के कुछ महात्मा आए थे, उनके रिश्तेदार बहुत बीमार रहते थे, तो वो आए और हमको बताया कि भाई उसके मोक्ष की विधि उसकी कर दो। उसके लिए विधि करने की है, लेकिन मोक्ष की विधि करनी है। पहले तो हमको भी समझ में नहीं आया कि क्या करने का है। फिर उसको बोले कि मोक्ष की विधि मतलब क्या, मतलब कि वो मुक्त हो जाए ऐसी विधि कर दो। अच्छा। तो बताया कि भाई हम ऐसी विधि नहीं करते हैं, वो अच्छा होए, उसको कष्ट ना होए ऐसी विधि हम करते हैं, मुक्त हो जाए ऐसी विधि हम नहीं कर सकते। तो जो रिश्तेदार है वो सेवा में लगे हुए हैं, और लागणी की वजह से ऐसा बोल रहे कि अगर छूट जाए, मुक्त हो जाए तो अच्छा है। तो वो उसकी लागणी है, लेकिन उसका कर्मों का हिसाब भी है क्या नहीं है। बिल्कुल, कर्मों का हिसाब भी है। उसकी सेवा में रहना पड़ता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है, सब करना पड़ता है, लेकिन उसको सहन नहीं होता है कि भाई ये बहुत हैरान हो रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि वो मुक्त हो जाए, जल्दी भगवान ले ले उसको। तो ऐसा नेगेटिव भाव भी आता है। तो जब भी किसी के प्रति ऐसा नेगेटिव भाव आवे, तो पहले वो भाव देखने का है, मैं शुद्धात्मा हूं और ये नेगेटिव भाव आए वो देखने का है। जी, बिल्कुल। हाँ, हम इसके पक्ष में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में। बराबर, बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन मणिनगर। जय सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। हेलो, संभળાય છે? यस यस, बोलिए आगे। हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ कि रियल दृष्टि से तो मैं शुद्धात्मा हूँ, वो तो मालूम पड़ता है। व्यवहारिक दृष्टि से मैं गीता बहन हूँ, वो कैसे वापरना है? तो के व्यवहारिक दृष्टि से मैं गीता बहन हूँ, मतलब कि हमारा जो मन वचन काया है, इस हिसाब से उसको नाम मिला है ना। और वो गीता बहन के साथ जितने भी ऋणानुबंध वाले हैं, पति है, भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा है, तो वो जितने भी ऋणानुबंध वाले हैं वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से है, व्यवहार दृष्टि से है। वो तो एक बार समझ गीता लिया बहन हमने। है तो सब है ना।
गीता बहन है तो सब रिश्तेदार है। हाँ बराबर है, अगर गीता बहन ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना, अपने आप रिश्तेदार पूरा हो जाएगा छूट गया पूरा। सब। हाँ हाँ, तो व्यवहार दृष्टि से गीता बहन हूँ मतलब के व्यवहार हर एक निमित्त के साथ अलग अलग होता है। हाँ जैसा ऋणानुबंध है इस हिसाब से उसके साथ व्यवहार होगा। भाई के साथ व्यवहार अलग होता है और हाँ पति के साथ व्यवहार अलग होता है। हाँ तो वो व्यवहार दृष्टि से है, रिलेटिव व्यू पॉइंट से, क्योंकि हाँ रिलेटिव व्यू पॉइंट से वो भाई है हाँ और रिलेटिव व्यू पॉइंट से वो पति है। हाँ कुदरत के में तो दोनों ही मर्द है, हाँ दोनों ही पुरुष है ना, हाँ बराबर है। दोनों ही पुरुष है, लेकिन हाँ वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से वायु है, इसलिए उसके प्रति गलत विचार नहीं हाँ आते हैं। बराबर है। अगर आते हैं तो भी उसके साथ हम वो विचार के साथ बैठते नहीं है। हाँ बराबर है। और पति है तो पति के साथ वो विचार आएंगे तो वो हाँ उसको हम स्वीकार भी करेंगे कि नहीं बराबर है, हमारा पति है तो ऐसे विचार आए तो वो करेक्ट है, मान्य है। तो वो लेकिन रोज व्यवहार दृष्टि से जो आप है हाँ तो वो व्यवहार दृष्टि से अपने आप व्यवहार हो जाएगा। आप मालूम क्या नहीं कहना पड़ा चाहती हो? मालूम नहीं पड़ा वो, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि हर रोज हमें होमवर्क में दिया है कि रियल रिलेटिव की 2 आज्ञाएं आप करनी है, तो मेरे को ये व्यवहार में कैसे मैं उपयोग करूँ ये मेरे को मालूम नहीं पड़ता है। हर रोज मैं कैसे उपयोग तो करूँ? व्यवहार में कैसे उपयोग करने? हाँ, तो ये व्यवहार में उपयोग करने का बताया ने मतलब कि आप कि गीता मेरे बहन घर में सारा 3 फाइल है मेरे गीता साथ। बहन हाँ सारा व्यवहार करेगी है। हाँ मेरे साथ हम 3 फाइल हाँ घर में बोलिए। रहते हैं। हाँ 3 फाइल घर में रहते बराबर। हैं, तो उसके रोज शुद्धात्मा तो हम देख लेते हैं उसको, लेकिन पूरा दिन तो बराबर। शुद्धात्मा याद रहता नहीं है, रिलेटिव भी याद नहीं रहता है, तो कैसे होगा कि वो रियल रिलेटिव आप ही हमने याद ना? हाँ, तो रिलेटिव का जो व्यवहार है वो दिखाई देता है, स्थूल व्यवहार है। हाँ वो व्यवहार तो और चलता ही रहता है, हाँ, व्यवहार तो चलता ही रहता है, लेकिन पूरा दिन लेकिन याद नहीं रहता कि ये रिलेटिव है। रिलेटिव व्यवहार से तो मैं वो याद हाँ रखने की हूँ। जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लेने का है ओके हाँ हाँ कि ये रिलेटिव गीता बहन का जो व्यवहार है वो पति के साथ अलग है, पुत्र के साथ अलग है। हाँ तो रिलेटिव है, इसलिए वो रिलेटिव पुत्र के साथ और पति के साथ अलग व्यवहार कर रही है ना। तो जो व्यवहार पति के साथ है वही पुत्र के साथ नहीं होता है, तो क्या तो कि वो हम हाँ रिलेटिव व्यवहार हो गए। हाँ बराबर है। और मैं शुद्धात्मा हूं वो रियल है। हाँ तो बराबर हमको है। क्या करने का है रियल व्यू पॉइंट से, तो कि ये गीता बहन जिस व्यक्ति के साथ जो जो व्यवहार कर रही है, हाँ जो जो व्यवहार हो रहा है हाँ वो सब जैसी सगाई है इस हिसाब से व्यवहार हो रहा है। हाँ बराबर है, मतलब वो मतलब जैसे कि मन में जागृति रखने की जैसे कि ऐसा। अब सिर्फ जागृति ही रखने की है। जैसे कि हमारी मान्यता में क्या है कि हमारे घर जो मेहमान आते हैं उसका हाँ हमें जो टाइम पे आते हैं उससे टाइम पर उनको स्वागत करना है, बराबर। हाँ हाँ तो हमारे फ्रिज में तो आइसक्रीम है, कोका हाँ कोला है, पेप्सी है, सब कुछ है। हम्म लेकिन जैसा मेहमान आएगा हम्म इस हिसाब से वो निकालेंगे ना, हाँ हाँ बराबर है। ये सभी को देंगे वो। नहीं, जिसके जो अनुकूल है वही देंगे। हाँ, जैसा मेहमान है, हाँ जैसा मेहमान है मान लो कोई उसके हिसाब पड़ोस से से आकर देंगे। बैठा है थोड़ी हाँ देर हाँ के लिए, मेहमान के हिसाब से देंगे। पानी का हाँ पूछेंगे, हम्म चाय का पूछेंगे, हाँ 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 लेकिन सभी को हम वो नहीं देते हैं। ना बराबर है। कोई खास मेहमान आता है तभी वो निकालते हैं ना। हाँ बराबर तो है। मेहमान तो सभी है, हाँ लेकिन वो मेहमान कैसे है, कितने नजदीक के है, कैसे है, वो सब देखकर फिर व्यवहार होता है।
होता है कि नहीं होता है? हाँ बराबर है, वो तो बराबर है। हम्म। फाइल 1 को क्या होता है कि पूरे दिन तो संबंधों में वो तन्मयाकार होती है, लेकिन जब कुछ काम नहीं होता है तभी याद रहता है कि ये फाइल है, लेकिन पूरा दिन तो जब काम में होती है तब तो तो वो तो धीरे धीरे आएगा, क्योंकि मान लो कि आपको रसोई का काम करना है, कुछ भी काम करना है, हाँ मान लो कि कोई लेडीज ऑफिस में जा रही है, हाँ तो वहां पर उसको चित्त का हाजिर रहना जरूरी है, नहीं तो वो हाँ काम बराबर बिगड़ है, जाता है। बराबर है। हाँ 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 तो बराबर है। काम करते करते जागृति रहना वो तो बहुत बड़ी बात है, वो बस वो ही नहीं लेकिन रहती है ना। अभी अभी जिसका पुरुषार्थ कम है, हाँ नहीं जिसका पुरुषार्थ कम है, उसको काम खत्म होने के बाद याद आता है। हाँ तो पुरुषार्थ ज्यादा करने का तो है तो क्या वो करने का? जैसे जैसे हमारी जागृति बढ़ेगी, हाँ हैं? पुरुषार्थ ज्यादा करने का है तो क्या करने अब का? बोलिए। हेलो, हाँ, तो वो शक्ति मांगने की है, और हाँ कैसे शक्ति मांगे? शक्ति मांगने की है कि कभी मुझे निरंतर 5 आज्ञा में रहने की परम शक्ति दो, मुझे रिलेटिव रियल वो तो देखने मैं की रोज परम मांगती शक्ति हूँ दो। 5 सुबह में। नहीं, वो तो 5 दफा हम बोल लिया, फिर ओके हाँ 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 बराबर है फिर कुछ नहीं ना। ना, बराबर है। हाँ, तो बोल लेने का नहीं, ये निरंतर अंदर से ये शक्ति, क्योंकि मांगनी जो है। हमको हाँ चाहिए वो निरंतर उसकी भावना होती रहनी चाहिए। हाँ 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 बराबर है। जैसे आपको गहना लाने का है, सोने का, हाँ तो वो चलता रहता है। चलता हाँ रहता है कि नहीं? पूरे हाँ बराबर है, बराबर है। सालों साल चलता रहता है, हाँ जहां चलता है, तक ना चलता है। आए तो वहां तक। हाँ हाँ जब ये काम 5 नहीं दफा होता भाव तब करके तक छोड़ चलता देती है। हो। नहीं नहीं काम नहीं होता तब तक चलता है, बराबर है। हाँ, तो इसी तरह ये आज्ञा में रहने का है, हाँ 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 आज्ञा दृढ़ समझ गई। होए के लिए भी अंदर शक्ति मांगते रहने की है। बराबर है, ये बराबर है। बोलने का नहीं है सिर्फ, लेकिन ये हाँ 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 भावना रहनी चाहिए। बराबर फिट हो बराबर। गया। हाँ 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 बराबर है। बराबर है। ओके, हाँ ओके, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हाँ। जय सच्चिदानंद। क्विकली प्रवीण चंद्र जी, प्रवीण चंद्र। हेलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. ત્યાં હું બાવો મંગળદાસ વિશે જરા બતાવશો ડિટેલ્સમાં? તમને ખબર તો છે હવે? ખબર એટલે એ આમ અધૂરી અધૂરી તમને તો ખબર ખબર જ છે, છે હવે. ત્યારે બતાવો તો વધુ સારું એમ. ના, એટલે વધારેમાં તમારે વધારેમાં શું સમજવું છે એ કહો. બાવામાં શું શું આવે? બાવામાં બધી બિલીફો આવે, માન્યતાઓ. અને મંગળદાસમાં? મંગળદાસમાં જે સ્થૂળ ભાગ છે, મન વચન કાયા, સ્થૂળ, એમાં સ્થૂળ ભાગ અને આવે અને આમાં સૂક્ષ્મ બિલીફો ભાગ. આવે બધી. બાવામાં ખાલી બિલીફ, માન્યતાઓ જ. અને ફાઇલ નંબર 1 ને ભરેલો માલ કેમાં આવે? ફાઇલ નંબર 1 જે છે એ મંગળદાસમાં જાય, અચ્છા, એ અને ભરેલો મંગળદાસમાં જાય. માલ છે એ પણ મંગળદાસમાં જાય. ભરેલો માલ એ મંગળદાસમાં જાય. હા, અને ફાઇલ પણ મંગળદાસમાં જાય. બરોબર. તો આમાં ખાલી ફાઇલ માન્યતા જ નંબર આવે ને? હા, ખાલી માન્યતા, કારણ કે ફાઇલ નંબર 1 સ્થૂળ છે ને, અચ્છા. અને ભરેલો માલ સૂક્ષ્મ છે, તો એ બંને સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ એ બધું મંગળદાસમાં જાય. એટલે ફાઇલ નંબર 1 છે એ બાવામાં આવે કે મંગળદાસમાં આવે? મંગળદાસમાં આવે. મંગળદાસમાં. ફાઇલ નંબર 1 તમે કોને કહો છો? એટલે હું તમને પૂછ્યું તો મને બહુ ખ્યાલ નથી એમ. ના, એટલે ફાઇલ નંબર 1 એટલે આ મન વચન કાયા જે છે સ્થૂળ, અને એની અંદર જે અંતસ્કરણ છે, બરોબર. મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર, એ બધું ફાઇલ નંબર 1 માં આવે. અચ્છા, એટલે એ મંગળદાસમાં જાય. બરાબર બરાબર. બરાબર બરાબર. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्विकली कश्यप जी। कोई पद में वो थोड़ा सा वो लाइन समझ नहीं आई थी, कल आपने जो समझाया था सूक्ष्म वो कल उपांग वाला, कलम शाही पत्र विना उपांग
वो अभेद यज्ञ। तो इसमें आपने बोला था कि उपांग मतलब कि जो मन वचन काया वो उपांग होता है, तो वो थोड़ा मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा फिर से बता दीजिए। उपांग मन वचन काया होता है कि आपने बोला अंग का अंग होता है, तो वो मन वचन काया अंग का अंग होता है? यार आनंद जी, वो पंक्ति बताएंगे आप? अरे एक मिनट। वो एग्जैक्ट क्या कहना चाहते हैं? मैं पढ़ता हूँ तब तक वो निकालते हैं। आगे पिक्चर करें। हाँ, सूक्ष्म प्रगट सरस आगे। यार आनंद जी, हाँ नीचे, नीचे वाला सूक्ष्म, हाँ सूक्ष्म प्रगट सरस्वती सूक्ष्मतम जरूर थसे। ऊपर वाली लाइन समझ में आती है? हाँ, नीचे तो वाली नीचे वाली, कलम शाही पत्र विना उपांगो अभेद यज्ञ। हाँ हाँ जी, ये आवाज नहीं आ रही। मुझे भी थोड़ा ख्याल नहीं आता है। वो दीपक आनंद जी, आप थोड़ा एक बार दोबारा बता दीजिए। एक मिनट। ये जो हमें वाणी सुनने मिली है ना दादाजी की, हाँ हाँ जो उनका सीधा अनुभव है जी, वो हमारी सूक्ष्मता खुली करती है। हाँ तो अभी बाहर का जो भाग रहा ना सब, हाँ वो उसका केवल संभव से निकाल करने का ही रहा, हाँ उसका कुछ वो रहा नहीं। आप समझे? अबे जो यज्ञ है ना, वो यज्ञ यानी जो क्रिया वाला भाग है पूरा, हाँ, वो कोई भी किसी भी प्रकार के भेदभाव वगैरह का वो हो रहा है। अभी संभव से निपटारा करते ना हम। उपांग किसको कहा यहाँ पर? उपांग वही ढूंढ रहा हूं मैं। आगे बताएंगे, चलो ना। चलो ठीक है। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यारी आनंद जी, अब त्रिमंत्र बुलाएं। हाँ जी फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।